बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे मोहम्मद बिन सन्नान ने बयान किया, हाँ हमसे मोहम्मद बिन फुल्लीह ने बयान किया। दूसरी सनद, और मुझसे इब्राहीम बिन मुनज़र ने बयान किया, मुझसे मेरे बाप फुलीह ने बयान किया। कहा हल्लाल बिन अली ने, इन्होंने अता बिन यसार से नकल किया, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाएगी तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा कि ईमानदारी उठने का मतलब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी हदीस नंबर 49। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरती इखलाक और महफ़िल के आदाब के उस दर्जे पर फाइज थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स की बात का जवाब दिया करते थे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये इखलाकी ज़वाल भी है कि ईमानदारी उठ जाएगी, और ईमानदारी के उठ जाने से मुराद ये है कि नालायक लोग हमारे हुक्मरान बना दिए जाएंगे। अजान टीवी के नाजरीन, आज आप इसका मुशाहिदा अपनी आँखों से कर रहे हैं कि नालायक और कौम के बद लोग कौम के हुक्मरान बना दिए गए हैं। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा ये निशानी हमारे लिए इशारा है। बेशक वो वक्त दूर नहीं जब हशर कायम होगा और क़यामत हमारे सरों पर आ पहुँचेगी। अल्लाह हमें क़यामत की होलनाकियों से बचाए। आमीन सुम आमीन।